हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही होगी। तो आज का मेरा टारगेट है मंगोल आक्रमण। यहाँ पे गलती से मुगल आक्रमण हो गया। दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, करंट अफेयर्स में सितंबर का जो बाकी का क्वेश्चन है उसको करना है। और मैथ में परसेंटेज के बचे हुए क्वेश्चन, रीजनिंग करना है मिनी मॉक के थ्रू, क्योंकि हम रीजनिंग बुक से नहीं करते हैं। मेरा ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुका है और यूट्यूब से हमने कई बार पढ़ चुके हैं, बट हमको बार बार उसका मॉक देना है और अपने नंबर, अपनी कमियों को सुधारना है मॉक टेस्ट के थ्रू ही। क्योंकि मॉक देते हैं अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, PYQ वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, बार बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो अगर आप बस मॉक टेस्ट देते हैं, उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर बन सकता है। बाकी अगर किसी चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप किसी टीचर से हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही करें। तो मेरा ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, बस कुछ ऐसे टाइप हैं जो मैं लापरवाही की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी नंबर कम हो जाते हैं। तो उस पर बस अपनी लापरवाही, अपनी कमियों को दूर करने के लिए जो भी ट्रिक है वो सब फॉलो करना है मुझे बस। तो इस तरीके से अपना मॉक देते हैं, उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं। SSCGD का मिनी मॉक भी दे रहे हैं और RKF का फुल लेंथ का जो मॉक है उसको भी देते हैं। और रेलवे का जो है मिनी मॉक उसको भी दे चुके हैं। इस तरीके से मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देना है कि टाइम का मैनेजमेंट आपको पता चले, आपकी कमियां पता चले, ताकि आप उसको अच्छे से दूर कर पाएँ। तो मॉक देना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। आप उसका एनालिसिस भी अच्छे से करिए ताकि आपको पता चले कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। GK GS की बात करें तो GK GS तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है मेरा, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं सही हो पाते हैं। 50 में से 20 से 23 क्वेश्चंस ही सही हो रहे हैं, और जितना सही करो उतना गलत भी हो जाता है। तो GK GS को तो बेकार ही कहेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं बन पा रहा है मेरा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स है तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या करने से मेरा नंबर इंक्रीज हो सकता है। और बात करें तो फ़िलहाल हम जो टारगेट है मेरा उसे पूरा करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से फिर से रिवीजन करना पड़ रहा है। क्योंकि UPVV का पेपर देने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद से छोड़ ही दिए थे पढ़ना, और जब स्टार्ट किए हैं तो उसको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। बिना रिवाइज कर ले तो याद होगा नहीं अच्छे से। तो PDF है मेरे पास खान सर का, तो उसको अच्छे से बार बार पढ़ रहे हैं, और जो भी टारगेट है अपना डेली का उसको पूरा करने में ही लगे रहते हैं। दिन भर में यही सब होता रहता है। और पहले पॉलिटी को और जियोग्राफी को हम ख़त्म कर चुके हैं, उन दोनों को अच्छे से याद कर चुके हैं, बट उसको भी बार बार रिवीज़न करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिवीज़न ही है जो आपका नंबर इंक्रीज़ कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों के पास कोई और टिप्स है तो प्लीज़ बताइएगा। और इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग की तो बात बता ही चुके हैं। रीजनिंग में सिर्फ़ और सिर्फ हम मॉक टेस्ट देते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, अलग से कोई चैप्टर वगैरह नहीं करते हैं, फिर किसी बुक से नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा रीजनिंग पूरा हो चुका है और सिलेबस मेरा कंप्लीट है। PYQs भी लगा चुके हैं, बार बार बहुत बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। बस कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं मॉक में, लापरवाही की वजह से, या फिर कोई और अदर मतलब लॉजिक लगा देते हैं इसकी वजह से। तो इस तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में मेरा 25 से 26 क्वेश्चन से सही हो रहा है, और पता नहीं क्यों कम होते ही जा रहा है उसमें, तो उसमें भी दिक्कत बढ़ गई है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे गलत ज़्यादा हो रहा है। निगेटिव की बात करें तो ओवरऑल मेरा निगेटिव सबसे ज़्यादा बन जाता है क्वेश्चंस, और मतलब सही होने के चांसेस जो रहते हैं, सही क्वेश्चन के नंबर वो तो ठीक ही रहता है, बट निगेटिव की वजह से मेरा नंबर स्कोर कम हो जाता है। तो अपने निगेटिव पे ही ध्यान देना है मुझे, ज़्यादा तुक्काबाजी नहीं करना है। GK GS में क्या होता है कि अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो आप ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, बस तुक्का लगा देते हैं और वही जाके आगे गलत हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर कम हो जाता है। तो मैथ की बात करें तो मैथ में मेरा आदित्य रंजन सर के बुक से मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, और परसेंटेज का जो क्वेश्चन तो मेरा बचा हुआ था उसको आज ख़त्म करेंगे। और इस तरीके से है। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो मेरे पास वीकली बनाए हुए हैं, उसमें एक वीक का 60 क्वेश्चन होता है, और एक ही वीक का कर पाते हैं एक दिन में, क्योंकि इसी को बस नहीं करना होता है, बाकी सारे अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी करना होता है। 60 क्वेश्चन अगर अच्छे से याद हो जाए तो वही बहुत है, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। स्पोर्ट के ले लीजिए, स्पोर्ट के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं याद होता है हमसे।
तो सब अच्छे से करना होता है। SSC GD का ये नोट्स है, नवीन सर का है, और अपने हम बनाते हैं डेली का नोट्स उनका, और PDF है मेरे पास, अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम को। और टेलीग्राम पर अगर आप लोगों को भी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट करिएगा आप लोग फुल। 3 बजे तक मेरा दिन भर का टारगेट रहता है, 3 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद से जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं उसको रात में पढ़ते हैं। 3:30 बजे से आ जाते हैं मेरे स्टूडेंट जो है, और ये लोग 1 घंटे का कोचिंग करते हैं मेरे से, और उसके बाद से लोग चले जाते हैं। उसके बाद से जो भी रात का खाना पीना होता है बनाया जाता है, फिर पढ़ाई होती है मेरी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।